वेलकम टू ए प्लस ग्रेड एजुकेशन सेंटर। आज हम क्लास 9th की प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपने पिछली वीडियो में वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, इसी तरह से प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो यह कथन हमारा सत्य हो जाएगा और इसका कारण होगा कि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। ठीक है, तो इसका कारण होगा सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं या होती हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m यानी वर्गमूल m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो आप जानते हैं संख्या रेखा इस तरह से होती है, इसमें यहाँ पर 0 होता है, इस तरफ प्लस वाली संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 इस तरह से, और यहाँ पर होती है माइनस वाली संख्याएं -1 -2 -3 इस तरह से बढ़ती जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक बिंदु वर्गमूल के रूप में होता है, तो चलिए इनके वर्गमूल ले लेते हैं। जैसे 0, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल, सबका वर्गमूल लिया हमने। तो देखिए 0 का वर्गमूल आप जानते हैं 0 होगा, 1 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, √2 का कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, और √4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने यहां तक के तो वर्गमूल निकाल लिए, लेकिन आप बताइए कि -1 का वर्गमूल क्या होगा, आप बताइए -2 का वर्गमूल क्या होगा। आप ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपने ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल निकालना सीखा ही नहीं है। ठीक है ना, तो मतलब हम इन ऋणात्मक संख्याओं को वर्गमूल के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होगा, जबकि यहाँ पर हम ऋणात्मक संख्याओं को अंडर रूट के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब यह कथन असत्य हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यह कथन असत्य है क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं √m के रूप में नहीं होंगी। ठीक है, तो लिखते हैं। ठीक है, यह कथन असत्य होगा क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं √m के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। ठीक है, अब आपका तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए आपने अभी पढ़ा कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं, तो ये कहना यहाँ पर गलत होगा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। उसमें वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे यह कथन असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं।
ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यह कथन असत्य होगा क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या जो होंगी वो सभी अपरिमेय संख्याएं होंगी, वो परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक कोई भी ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए 3, एक ले लिया 4। ठीक है, अब इनका हम क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं। तो देखिए इसका जो वर्गमूल है √3 है। ठीक है ना, ये अपरिमेय संख्या है, मतलब धनात्मक पूर्णांक का जो वर्गमूल है वो कैसा हो गया, वो अपरिमेय हो गया। लेकिन √4 का वर्गमूल आप जानते हैं, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका मान 2 आएगा, और ये जो 2 है ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। मतलब आपने देखा कि दो अलग अलग धनात्मक पूर्णांकों का जब हमने वर्गमूल लिया तो कुछ अपरिमेय होते हैं और कुछ परिमेय होते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि कुछ के हमने देखा परिमेय भी निकल आते हैं। तो कह रहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम √4 को दे सकते हैं, है ना, इसका वर्गमूल 2 आया, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम यहां पर लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि नहीं होते हैं तो फिर ऐसी संख्या बताइए जिसका, तो फिर ऐसी संख्या का वर्गमूल बताइए जिसको एक परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो हम यहां पर दिखा देंगे √4, √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। ये 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है। अब आप कहोगे ये दो परिमेय संख्या कैसे है, तो आप जानते हैं परिमेय संख्या जो होती है उसको हम p/q के रूप में लिखते हैं। तो देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1, तो ये हो गई ना, देखिए p/q के रूप में। तो इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, √9 का दे सकते हैं, तो इसका मान कितना होगा, 3, 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, जो एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल को बता सकते हैं कि वो सभी अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ उनमें से परिमेय संख्याओं में भी आते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। पिछली वीडियो में आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। वहां पर हमने √2 और √3 को संख्या रेखा पर निरूपित किया था। ठीक है, यहां पर हमको √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, बिल्कुल उसी तरह से हम करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा, मतलब आपको एक लाइन बना लेनी है इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक कहीं पर भी कोई बिंदु ले लेना है, उसको नाम O दे देना है, एक लाइन खींचना है, उस पर आपको एक बिंदु O दे देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, √5 के लिए 2 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु A ले लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बिंदु A पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो वो आप चांदी की मदद से भी बना सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका बन गया आपका 90 डिग्री का कोण। अब आपको बिंदु A पर प्रकार की नोक को रखकर 1 सेंटीमीटर का, यहां पर आपको एक दूसरा बिंदु लेना है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इसको नाम आपने दे दिया मान लीजिए B। अब आपको O से B को जोड़ देना है।
तो ये क्या बन गया आपका OAB, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहीं पर लगाते हैं। समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण ये वाली भुजा होती है, तो कर्ण का वर्ग उसकी जो शेष दो भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हम मान रखेंगे OB यहां पर कर्ण हो जाएगा, तो OB का वर्ग हो जाएगा, लंब ये भुजा होगी तो AB का वर्ग हो जाएगा, प्लस आधार OA होगा। अभी हम इसको मान रखेंगे यहां पर, तो OB का मान तो हमको पता नहीं है, तो OB का वर्ग, AB का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, तो हम यहां पर क्या कर देंगे 1 का वर्ग लिखेंगे, प्लस OA का मान आपने 2 लिया था तो ये 2 हो गया। अब इसका वर्ग आप खोलेंगे तो इसको लिख दिया, 1 का वर्ग आप जानते हैं 1 का वर्ग कितना होगा 1 होगा, 1 के वर्ग का मतलब है 1 का 2 बार गुणा, मतलब 1 आ जाएगा। 2 के वर्ग का मतलब है 2 का 2 बार गुणा, इस तरह से, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का वर्ग आ गया 4। अब इसको जोड़ दीजिए, OB का वर्ग बराबर 4 और 1 5 आ जाएगा। अब ये जब वर्ग का साइन यहां से हटेगा, ये वर्ग हटेगा, तो यहां पर लग जाता है वर्गमूल। क्या लगता है, वर्गमूल लग जाता है। तो देखिए OB का मान कितना आ गया √5, ये आ गया आपका √5। तो हमने समकोण त्रिभुज में √5 को दिखा दिया। अभी लेकिन हमने संख्या रेखा पर नहीं दिखाया है, तो अब संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, आपको क्या करना है, प्रकार की नोक को अपने बिंदु O पर रखना है इस तरह से, और फिर उसके बाद आपको जो आपकी पेंसिल वाली नोक होगी उसको इस बिंदु पर B पर रखना है, और इस तरह से आपको एक आर्क लगाना है संख्या रेखा पर। देखिए इस तरह से, इस तरह से, तो ये जो बिंदु मिलेगा आपको, ये बिंदु आपको दर्शाएगा √5 को। ये बिंदु संख्या रेखा पर मिल गया, तो इस तरह से हमने संख्या रेखा पर √5 को दर्शा दिया। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक लाइन खींची, देखिए इस तरह से, सबसे पहले हमने एक लाइन खींची, ठीक है, उस पर एक बिंदु हमने O ले लिया। उसके बाद यहां पर हमने इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु A लिया, यहां पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाया। फिर यहां से हमने 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु ले लिया, उसको नाम B दे दिया। अब B से O को मिला दिया, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाई क्योंकि एक समकोण त्रिभुज बन गया OAB। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज में हमने जब पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो OB का मान √5 निकला। अब हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है, संख्या रेखा हमारी ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस O बिंदु पर प्रकार की नोक को रखेंगे और दूसरे को पेंसिल की नोक को इस तरह से रख करके यहां पर, और फिर हम इस तरह से आर्क लगाएंगे, तो ये इस बिंदु पर जहां काटेगा संख्या रेखा को वहां पर √5 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। तो आपकी ये प्रश्नावली कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।